एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ब्रेजर्क सी आवाज जो होती है चारों तरफ आती है और सभी लोगों की नजरें जो होती है एक तरीके से सिर्फ दो ही फिगर्स के ऊपर टिक गई होती हैं। इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो कितने ज्यादा तेज हैं और लीलो की जो स्पीड है वो जिंग ताइजू से बिल्कुल भी कम नहीं है। और लीलो और जिंग ताइजू के जो अपने अपने लोग होते हैं अपनी अपनी टीम के बंदे को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि जाओ लीलियो जाओ जिंग ताइजू, फर्स्ट प्लेस जो है ये हमारा ही होगा। जबकि सुन डांसेंग जो होता है ये काफी ज्यादा एक्साइट हो जाता है और कहता है कि वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा सीरियस हो गए हैं, इसलिए चलो ल्यूमिंग अपन भी कम्पीट करते हैं और चलो रेस लगाते हैं कि कौन सबसे पहले पहुंचता है। जबकि लूमिंग जो होती सोच रही होती है कि देख के ऐसा लगता है कि लीलो ने सच में जिंग ताइजू की टेल पे पैर रख दिया है। और तभी हम जिंग ताइजू को देखते हैं जो कि एक अटैक को तैयार करता है और ग्रेट स्पीड विंड स्लाइस को एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो लास्ट एनर्जी सर्ज है, जिंग ताइजू काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहे। जबकि इस पॉइंट पे आके लीलो का जो वाटर लाइट डीमन मिरर फॉर्मेशन जो होता है वो टूट जाता है। और इस चीज को देख के लीलो भी कहता है कि जो फाइनल सर्ज है उसे यहाँ तक कि वाटर लाइट डीमन मिरर भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रोक नहीं सकता है, तो चलो कुछ नया किया जाए। और इतना कह के लीलो जो होता है काफी खतरनाक तरीके से गोल्डन जेट स्वान एलिफेंट सैब्र फर्स्ट लेयर ऑफ एलिफेंट गॉड फोर्स का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हम जिंग ताइजू को देखते हैं जो कि बेल के काफी करीब पहुंच गया होता है और कुछ जने कहते हैं कि जिंग ताइजू तो बस एक कदम ही दूर रह गया है और ये पलक झपकती छू भी लेगा। जबकि सब जिंग ताइजू भी आगे बढ़ते हुए खुश होते हुए सोचता है कि असल में लीलो ने मेरे अंदर एक्साइटमेंट जगा दी थी, लेकिन एंड में जाके जो सबसे पहले बेल की रिंग को बजाएगा वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँगा। और तभी काफी जोर से यहाँ पे घंटा बजता है और जैसी घंटे की आवाज सभी लोग सुनते तो सभी के होश उड़ जाते हैं और सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि जिंग जो ये वाकई में काफी औसम है और वाकई में एक 9th ग्रेड अनबीटेबल है। लेकिन तभी कुछ जने इस चीज को देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, जिंग ताइजू ने अभी तक बड़ी बेल को तो टच भी नहीं किया है, तो फिर आखिर वो कौन है जिसने अभी अभी घंटे को बजाया है। जबकि सब जिंग ताइजू जो होता है काफी सीरियस होके खड़ा होता है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लीलो का ये जो नाइफ मतलब कि ब्लेड होता है वो इस घंटे में घुसा हुआ होता है और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और चौंकते हुए कहते हैं कि देखो वो तो लीलो का सैब्र है ना, और जिस बंदे ने सबसे पहले घंटे को बजाया वो और कोई नहीं लीलो है। और तभी हम देखते हैं कि लीलो जो होता है ऊपर आ जाता है और अपने सैब्र को बाहर निकालता है और कहता है कि सच में ये तो बोरिंग था। और जिंग ताइजू जो घंटे को टच कर रहा था तभी इसकी नजर लीलो पे पड़ती है और सुन डांसेंग जो होता है ये हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने भी हार का स्वाद चख ही लिया और इस लीलो का अंडरस्टिमेट मत करना क्योंकि ये कोई ऐसा है जो कि मेरे 2 स्ट्राइक्स को झेल चुका है। जबकि जिंग ताइजू जो होता है ये कहता है कि मैं कभी भी किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करता हूँ। तो डांसेंग हंसते हुए कहता है कि ऐसी जिद तो सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है। और फिर क्या था ये जो 4 स्पिरिट गेटिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये एक के बाद एक करके ओपन होने लगते हैं। जबकि कई सारी अकेडमीज जो होती है हार्वेस्टिंग मोड में आके शुरुआत कर देती हैं और तकरीबन एक दिन बाद सेंट ज़्वार स्टार अकेडमी जो होती है इसने तकरीबन हेवनली स्पिरिट ड्यू की 600 ड्रॉप्स को कलेक्ट कर लिया होता है। और ये जो तीनों अकेडमी जो होती है लीलो को चीयर अप करते हुए कहती है कि हमारी तीनों अकेडमीज वो सच में तुम्हारी काफी एहसानमंद हैं और सेंट जॉन स्टार सच में काफी जेनरस है। तो लीलो जो होता है ये कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए। और फिर लीलो जो होता है काफी सीरियस होकर सोचते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद सेंट जॉन स्टार के पास 6 ऐसे लोग हैं जो कि ड्रैगन ब्लड फायर डोमेन में जाएंगे। अगर ये कुछ और दर्जन हेवनली स्पिरिट ड्यू की ड्रॉप्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये ल्यू किंगर को ड्रैगन बोन आइलैंड पे भी भेज पाएंगे और एवरेज अकेडमी की तुलना में। और अगर बात नंबर्स की जाए तो सेंट जॉन स्टार अकेडमी जो है इसके पास पहले ही एक काफी बड़ा एडवांटेज है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।